पिछले क्लास में हम लोग प्रतिशत चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे। यदि प्रतिशत में किसी को कोई समस्या न हो तो आइए आज एक नया चैप्टर लाभ और हानि की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना प्रतिशत में? यदि प्रतिशत में डाउट नहीं है तो आइए लाभ और हानि को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम नोट कर लीजिएगा, लाभ और हानि। लाभ और हानि। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, PROFIT, प्रॉफिट एंड लॉस, LOSS। देखिए, प्रॉफिट और लॉस अर्थात लाभ और हानि। लाभ और हानि शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और वो बातें क्या होती हैं तो आइए जान लेते हैं। पूरे लाभ और हानि में 4 बातें होंगी, बस 4 बातें हम करेंगे और उस 4 बातों में पूरा प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या बात होगी? एक बात होगी क्रय मूल्य की, यहाँ दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा, दिख रहा है ना? एक बातें होगी क्रय मूल्य की, दूसरी बातें होगी विक्रय मूल्य की, तीसरी बातें होगी लाभ की, और लास्ट बातें होगी हानि की। यही 4 बातों के साथ हम लाभ और हानि नामक चैप्टर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बात क्लियर है? अब देखिएगा, क्रय मूल्य मतलब होता है कि जितने में हम वस्तु को खरीद के लाए, जितने में हम वस्तु को खरीद के लाते हैं वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्टकट में कहते हैं CP। क्या कहते हैं, CP। तो जहाँ कहीं भी क्रय मूल्य की बात आएगी उसे डायरेक्ट हम लिखेंगे CP। क्या लिखेंगे? बात क्लियर? विक्रय मूल्य मतलब होता है कि जितने में हम वस्तु को बेच दिए, जितना में हम वस्तु को बेच देते हैं वह कौन सा मूल्य कहलाता है, SP कहलाता है। अर्थात इंग्लिश में बात करूं तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सा मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्टकट में कहते हैं क्या, SP। क्या कहते हैं, SP। जब कोई भी वस्तु को हम खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, अर्थात वस्तु को खरीद के लाना और बेचने के काम कौन करता है, दुकानदार करता है। तो जब कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को लाता है खरीद के और उसको बेचता है तो 2 ही बातें होती होंगी, या तो उसे लाभ होता होगा या तो उसे हानि होता होगा। कभी कभी क्या होता है कि उसे नो लाभ और नो हानि का भी केस आता है कि जितना में खरीद के लाया उतना ही में बेच दिया। अगर कोई वस्तु 100 में खरीद के लाता है और 100 में बेच देता है तो उसे लाभ होगा या हानि? आप कहेंगे कि नो ही उसे लाभ हुआ और नो ही उसे हानि हुआ। ये बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं, कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है। इसकी भी चर्चा होगी पर आगे होगी। हम पहले इतना समझेंगे कि कोई दुकानदार जब कोई वस्तु खरीद के लाता है और उसे बेचता है तो या तो उसे उस वस्तु पर लाभ होगा या तो उसे उस वस्तु पर हानि होगा। क्लियर? तो लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और इसको शॉर्ट में कहेंगे हम P। यदि उस वस्तु पे उससे हानि होता है तो हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस और हम शॉर्ट में कहेंगे L। जहाँ कहीं भी हम SP लिखें आप क्या समझेंगे कि यह वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है।
जहाँ कहीं भी हम लिखेंगे क्या SP, आप क्या समझेंगे? वस्तु का विक्रय मूल्य है। जहाँ भी लिखेंगे हम P, आप क्या समझेंगे? लाभ है। जहाँ लिखेंगे हम L, क्या समझेंगे? हानि। जितना में हम वस्तु खरीद के लाते हैं वो हमारा मूल्य कौन सा होता है? और जितना में हम वस्तु को बेच देते हैं वो कौन सा मूल्य हुआ? विक्रय मूल्य। मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाया, कौन सा मूल्य हुआ? तो CP कितना हो गया? क्रय मूल्य। और जब हम कोई वस्तु खरीद के लाए और हम इस वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि 100 रुपये को एक वस्तु हमने खरीद के लाया और हम इस वस्तु को 120 रुपया में बेच दिए। हमने 100 रुपये में खरीद के लाया और 120 रुपये में बेच दिए। आप खुद को रखिए वहाँ पे। मान लीजिए कि आप ही दुकानदार हैं और आप एक किताब 100 रुपये में खरीद के लाए और 120 रुपये में बेच दिए, तो आपको हानि होगा ना? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। कितना में लाभ होगा? तो जितना में हम खरीद के लाए हैं उससे जितना ज़्यादा में बेचे हैं उतना ही क्या होगा? लाभ होगा। तो हम 100 रुपये में खरीद के लाए पर कितना में बेच दिए? 120 में बेच दिए। कितना ज़्यादा में बेच दिए? 20 रुपये। तो यही 20 रुपये हमारा क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। कितने रुपए का लाभ? 20 रुपये का लाभ। बात क्लियर? कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं, मतलब अधिकतर प्रश्न में यही पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ और हानि में कभी भी वस्तु पे याद लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ और हानि हमेशा डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पे। बात क्लियर? तो यदि हम यहाँ पूछ लें कि बताइए कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि 20 का लाभ हुआ। किसके ऊपर? लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 20%। अर्थात कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है? यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं। वही वस्तु मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन जब हमने देखा तो वस्तु खराब था, वस्तु डैमेज था, और हम चाहते हैं कि किसी को पता न चले और इस वस्तु को बेच दे। भले ही 10 रुपया क्या मिले, हमें कम में मिले, लेकिन क्या करें? बेच दें। तो मान के चलिए कि हम 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे और हम उसे 70 रुपये में बेच दिए, तो हमें कितने का नुकसान हो गया? नुकसान मतलब क्या? हानि, घाटा। कितने का लगा घाटा? 30 रुपये का। लेकिन हम पूछ लें कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो क्या बताएंगे कि हानि बटा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों? क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए बटा में क्रय मूल्य। और प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, 30 क्या मिल जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही 30 आपका क्या हो जाएगा? 30% आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर? अब आइए जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं, जो बातें बताना चाहते हैं, जो बातें छोटी हैं पर मोटी हैं, छोटी मगर मोटी बातें। ध्यान दीजिएगा। मानिए कि हमें किसी वस्तु पर लाभ पाना है और हम उस वस्तु को 70 रुपये में खरीद के लाते हैं। खरीद के लाए तो क्रय मूल्य, खरीद के लाए तो क्रय मूल्य। कान खोल के मेरी बात सुनिएगा, बातें छोटी हैं पर मोटी हैं।
हमने वस्तु को 70 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे हमें 20 रुपये का लाभ हो। तो लाभ पाने के लिए सुनिए ध्यान से, 70 रुपये की हम वस्तु खरीद के लाए और हम चाहते हैं कि उस पे हमें 20% का लाभ हो। तो लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना पड़ेगा या कम में? ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। बातें छोटी हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा और चिरकुट निकाल के नोट कर लीजिएगा कि जब हमें लाभ कमाना होगा तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, तभी तो लाभ होगा। अब कितना अधिक में बेचेंगे ये तो क्वेश्चन के प्रकृति पर डिपेंड करता है कि प्रश्न में दिया क्या है, पर ये तो बात क्लियर है कि जब हमें लाभ कमाना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे। बात क्लियर है? आप खुद एक दुकानदार बनिए, आप एक दुकानदार बनिए, आपको लाभ कमाना है। हमने 2-4 कापी खरीद के आपको दे दिया, मान के चलिए कि 50-50 रुपये की कापी खरीद के हमने दे दिया 5 ठो, तो कितने का होगा? 250 का होगा। 5 कापी 50-50 का 250 का होगा। और आपको उस पर लाभ कमाना है तो आप 250 से कम में बेचेंगे कि 250 से ज़्यादा में? 250 से ज़्यादा में बेचेंगे। जितना लाभ कमाना होगा उतना ज़्यादा में बेच लीजिए, ये आपके ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। बट बातें क्या हैं कि हमें यदि लाभ कमाना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, ज़्यादा में बेचना है ना। लेकिन जब हमें लाभ कमाना है तो वस्तु को कितना में खरीदना है? ज़्यादा में खरीदना है, कम में? कम में खरीदना है। ये पहली छोटी बातें पर मोटी बातें हैं कि जब हमें लाभ कमाना है तो ज़्यादा में बेचेंगे लेकिन कम में खरीद के लाएंगे। बात क्लियर? हमें लाभ कमाना है तो क्या करेंगे? हमें कम में खरीदना होगा और ज़्यादा में बेचना होगा। बोलिए, बात क्लियर है? हमें लाभ कमाना है तो 20 की वस्तु कितना में बेचेंगे? 20 से ज़्यादा में बेचेंगे। 20 से ज़्यादा, कितना अधिक बेचेंगे उससे मतलब नहीं है। हम 1 रुपया ज़्यादा बेचे तभी लाभ हुआ और 100 रुपये ज़्यादा बेचे तभी लाभ हुआ। सिर्फ मुझे लाभ से मतलब है और सिर्फ मुझे इससे मतलब है कि हम ज़्यादा में बेचते हैं कि कम में बेचते हैं, और कोई बातें नहीं होंगी। तो यदि कोई वस्तु हम 50 रुपये में खरीद के लाते हैं और हमें उस पर लाभ कमाना है तो हमें कितना में बेचना चाहिए? 60 और 50 की बातें नहीं है, 50 से ज़्यादा बेचना चाहिए। अब वो 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 60, 70, 90 कुछ भी हो सकता है, पर हमें जब लाभ कमाना है तो हमें 50 से ज़्यादा में बेचना है। बात क्लियर है? अभी पहले लाभ वाला समझिए। बात क्लियर है? अब समझिए कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु हमने 50 रुपये में खरीद के लाया और उस पर हम चाहते हैं लाभ, तो ये तो बात पक्का है कि जब हम लाभ चाहते हैं 50 में खरीद के लाए हैं तो 50 से ज़्यादा में बेचेंगे। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? अब थोड़ा सा इसी पहली बातें को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक वस्तु हमने 80 रुपये के बेच दिया। एक वस्तु जब हम 80 रुपये को बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। 2 दिन पहले इसका पूरा बेसिक होगा, और जब बेसिक आप लोगों के हाथ में हो जाएगा ना तो क्वेश्चन तो चुटकी में सॉल्व होगा। क्वेश्चन, मेरी गारंटी है कि मात्र 10 सेकेंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, दिमाग स्थिर होगा तो। हमने एक वस्तु 80 रुपये में बेच दिया तो मुझे लाभ हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक वस्तु जब 80 रुपये को बेच दिया तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो बस मुझे ये बता दीजिए कि हम वस्तु को 80 से कम में खरीद के लाए होंगे कि ज़्यादा में? कम में खरीद के लाए होंगे। जब हम एक वस्तु को 100 रुपये में बेचते हैं तो मुझे लाभ होता है। जब एक वस्तु को हम 100 रुपये में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है।
तो हम उस वस्तु को 100 रुपये से ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या 100 रुपये से कम में खरीद के लाए होंगे? कम में खरीद के लाए होंगे। एक वस्तु को हम 200 में बेचते हैं, एक वस्तु को हम 200 में बेचते हैं, तो मुझे बताइए कि उस वस्तु को हम 200 से ज़्यादा में खरीदे होंगे या कम में खरीदे होंगे? कम में खरीदे होंगे। लाभ पे नहीं कहें कि लाभ पे बेचना है, तो 200 से कम में जब खरीद के लाएंगे तो हमें लाभ होगा। निष्कर्ष क्या निकला कि जब हमें लाभ होता है तो हम कम में खरीद के लाएंगे, ज़्यादा में बेच देंगे। बस यही नोट डाल के कहीं चिरकिट पे लिख लीजिएगा कि जब हमें लाभ होता है तो हम कम में खरीद के लाएंगे और ज़्यादा में बेच देंगे। बोलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है? यदि लाभ वाली बातें क्लियर हैं तो आइए हानि वाले पे चलते हैं। हानि वालों को देखिएगा। थोड़ा सा इसके बस उल्टा होता है हानि का। जैसे मानिए कि एक वस्तु जो हमने 200 में खरीदा, एक वस्तु जो हमने 200 में खरीदा, जब वस्तु को हम 200 में खरीद रहे हैं तो मुझे 50 रुपया का, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, जब 200 में खरीद रहे हैं, खरीद के लाए और उसको बेच रहे हैं। जब 200 की वस्तु हमने खरीद के लाया और हमने उसको बेचा तो मान लीजिए कि हमें 50 रुपये का हानि हो गया। मान लीजिए 50 रुपये का क्या हो गया? हानि हो गया। तो हम उस वस्तु को कितना में बेचे होंगे? 200 की वस्तु, कोई हम वस्तु 200 में खरीद के लाए और हम उसको 50 रुपये हानि पर बेच दिया, तो हमने कितना में बेचा होगा? कितना में? 250 में बेच देंगे तो लाभ नहीं हो जाएगा मूर्ख। क्योंकि जब हम कम में खरीद के लाएंगे, ज़्यादा में बेच देंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, हमें लाभ नहीं होगा जी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम 200 में वस्तु को खरीद के लाए हैं और इस वस्तु को बेचने पे हमें 50 रुपये का घाटा हो रहा है तो हम इसको 150 में बेचेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पे हानि होता है, जब किसी वस्तु पे हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है। आपको समझ से बाहर होगा। समझ से क्या होगा? बाहर होगा। भोजपुरी में समझिए कि किसी वस्तु पर हानि कब होगा? जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे। जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे, देखिए ज़्यादा में खरीदे हैं, कम में बेच दिए, हमें लाभ हो गया, सॉरी हानि हो गया। जब हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? एक वस्तु हमने 300 को बेचा, विक्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु को हमने 300 में बेचा जिस पर हमें कुछ हानि हुआ। कितना हानि हुआ? बात की बात है। पर हम एक वस्तु को 300 में बेचा तो हमें क्या हो गया? हानि हो गया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्रय मूल्य 300 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी तो हमें क्या होगा? हानि होगा। तभी तो हमें क्या होगा? हानि होगा। यानी कि ज़्यादा में खरीद के और जब कम में बेच देंगे तो हमें क्या होगा? हानि होगा। जब 300 में बेचे हैं तो हमें कुछ रुपए का हानि हो गया है, तो ये तो बात पक्का होगा कि हमने 300 से क्या किया होगा? ज़्यादा में खरीदा होगा। बात क्लियर है? एक वस्तु हमने 500 में बेचा, एक वस्तु हमने 500 को बेचा जिस पर हमें कुछ प्रतिशत की हानि होती है, जिस पर हमें कुछ प्रतिशत की हानि होती है।
तो इसका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। आइए थोड़ा सा प्रकृति को चेंज करते हैं। एक वस्तु हमने 200 में खरीद के लाया, लेकिन जब हमने उसको बेचा तो कुछ प्रतिशत का हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। यानी कि दूसरा छोटी और मोटी बाटी में बना के लिख लीजिएगा कि जब हमें हानि होती है या जब किसी वस्तु पे हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है। जब किसी वस्तु पर क्या होता है? हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो तो आइए एक दो प्रश्न आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। पहले कुछ बेसिक से प्रश्न होंगे, उसके बाद से एकदम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो कुछ क्वेश्चन को दिखाएं आपको। चलिए पहले आप कब लाभ होगा कब हानि होगा ये बात जान गए। ये भी बात जान गए कि लाभ होगा तो कम में खरीदना है कि ज़्यादा में खरीदना है, कम में बेचना है कि ज़्यादा में बेचना है। जब हानि होगा तो उसका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा। ये दोनों बातें क्लियर हैं? दोनों बातें क्या हैं? क्लियर हैं। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु को हमने 500 में खरीदा है तो कौन सा मूल्य हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। जब एक वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा और हम इसको बेच दिए 550 रुपये में, कितना में बेच दिए? 550 रुपये में। और हम पूछ लें कि बताइए हमें कितने का लाभ हुआ? हमें लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा, क्योंकि हमने कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया। जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। कितना लाभ होगा? तो जितना हम ज़्यादा में बेचे होंगे। अब यहाँ से कई लोग बता देते हैं फार्मूला कि लिख लीजिए फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ना ना ना, ये दूर की बातें हैं। एक कक्षा 8वीं तक था और वही अच्छा लगता था। इस कंपटीशन की दुनिया में ये अच्छा नहीं लगता है। अब 500 की वस्तु 550 में बेचे तो पक्का पक्की आपका लाभ कितना हो गया होगा? 50 हो गया होगा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? कभी कभी इतना सिंपल भी प्रश्न आ जाता है पर यहाँ नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। अब मुझे बताइए कि इस पे हम पूछ लें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्या बताएंगे आप? कि 50 का लाभ हुआ। किस पे? लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पे। वस्तु के क्रय मूल्य कितना है? 500। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 दहा 50। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसे? 10% का। बात क्लियर? अभी सिंपल प्रश्न है, अभी प्रकृति को बदलेंगे। यदि आज के क्लास में संभव हो सकेगा तो आज के क्लास में, और आज के क्लास में संभव नहीं हो सकता है तो फिर अगले दिन के क्लास में। एक प्रश्न और इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु को हमने 1000 रुपये में खरीद के लाया। कितना में खरीद के लाया? 1000 में खरीद के लाया और इसको हम बेच दिए 1200 में। तो आप तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि लाभ होगा या फिर हानि होगा? क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 200 का लाभ होगा। यदि हम पूछ लें कितना प्रतिशत लाभ होगा तो आप क्या कहेंगे? कि जितने का लाभ हुआ है उतना बटा लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य कितना है? 1000। प्रतिशत के लिए अब 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब चलिए इसी प्रश्न की प्रकृति को बदलते हैं। इस आपको सब कुछ दिख रहा है कि क्रय मूल्य आपका 1000 है, विक्रय मूल्य कितना है? 1200 है, लाभ कितना है?
200 का। बात क्लियर। लेकिन देखिए प्रकृति को हमने कैसे चेंज किया, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। क्रय मूल्य नहीं पता है, हम कह रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1200 है, तथा यदि इस वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचें तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए ठीक है, ये चूंकि पता था आप लोगों को, एक मोटा मोटी आइडिया भी हो जाएगा। बता दीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1200 है, जिस पे एक व्यक्ति 20% का लाभ चाहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ 1200 क्या है, उसका एसपी है। देखिए आप सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, अभी यहाँ आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, आप कुछ मत कीजिए, पहले जो 20% की वैल्यू है, आपको हमने प्रतिशत में सिखा रखा है कि 20% की वैल्यू 1/5 है कि नहीं है। यदि 5 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होता तो 1 रुपया लाभ हो जाता। 5 रुपये में वस्तु को हम खरीद के लाते तो 1 रुपया लाभ कमाते, अर्थात तो वस्तु को कितना में बेच देते, 6 रुपये में। 5 से 1 रुपये ज़्यादा 6 रुपये में बेच देते। बात क्लियर। बस रुक जाइए, यहाँ देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, देखिए कितना आसान बनता है। और नहीं ये सब बातें पता होगी ना, फिर वही कक्षा 8 वाली बातें आप यक्ष मानेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यक्ष है। एक पेज खर्चा करके आएंगे। बस मुझे आप ये बता दीजिए वही बातें जो 2 बातें हमने आपको सिखा रखी है, क्या कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य गोली मारिए, हमें वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए पहले लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हमें, तो लाभ हो रहा है, तो वस्तु को कम में खरीदेंगे कि ज़्यादा में, कम में। तो बस वही बात तो है, कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, खत्म। देखिए 6 दूना 12 कितना, 200, 5 दूना 10 क्या, 1000। कौन सेकंड लगा जी, मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड। और ऐसे ही लाभ हानि के पूरे प्रश्न आप 2 सेकंड में क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए इसी पैटर्न पे एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसके आगे की बातें कल होगी। देखिए एक वस्तु को हमने मान लीजिए कि हमने 5500 में क्या किया, हमने बेचा। 5500 में क्या किया, हमने बेचा, जिस पर हमें 10% का क्या होता है, लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तुरंत बताइए, मात्र 2 सेकेंड के अंदर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5500 है, तथा उस वस्तु को बेचने पे या उस वस्तु को 5500 में बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्द कितना, 5000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप 10% की वैल्यू निकालेंगे। और हमने प्रतिशत में खूब अच्छे से मेहनत किया और हमने प्रतिशत को समझा और इसकी वैल्यू निकालना हमें आ गया। 1/10, यदि हम उस वस्तु को 10 रुपये में खरीद के लाते तो 1 रुपया लाभ पर बेच देते। कितना बेच देते, 11 रुपया में बेच देते। 10 की वस्तु 11 में क्या कर देते, बेच देते। बस बात वही है कि लाभ पाने के लिए वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के लाएंगे कि कम में। लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाएंगे कि कम में, कम में। तो बस वही कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। 11 पचे 55, 2 जीरो बचा और 1 जीरो ई वाला, कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो आज की क्लास को विराम देते हैं। इसके आगे की बातें कल होगी, कल भी अभी बेसिक ही चलेगा। और जब बेसिक 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा,
फिर आप सारे प्रश्न अंगुलियों पे हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।